क्या कहा उन्होंने कि बड़े भाग्य पायूं सत्संगा और विनय प्रयास ही होए भव भंगा और धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा और धन्य जन्म तुझ भक्ति अभंगा। का ये मानव जीवन और मानव जीवन में सत्संग और संतों का मिलन, ये तीनों चीजें जिसको मिल गई वो बड़ा भाग्यशाली है, बहुत बड़ा भाग्यशाली। और आपको तीनों चीजें मिली लेकिन भाग्यशाली नहीं हो पाए क्योंकि आपने इनकी महिमा को समझा नहीं है, इनकी कितनी बड़ी महिमा है। इस महिमा की बताने वाला, महिमा की जानकारी देने वाला जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आप नहीं जान पाओगे। वो मिले फिर भी नहीं तुम जान पाए। जिनको नहीं मिले उनको तो माफी है, लेकिन तुमको तो मिले, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि जो बेचारे नहीं आ पाए हैं उनको तो पछताना पड़ेगा, और जो आके चले गए, इधर उधर बहक गए, उनको रोना पड़ेगा। वो रोने के लिए तैयार हो जाएं। आगे आने वाले समय में आंसू भी कम पड़ जाएंगे। इतना खराब समय आ रहा है जिसके लिए आपको जानकारी समय के पहले दी जाए, और नहीं माने उन पर काल का पहरा है। काल उनको मानने नहीं देगा, क्योंकि अगर सब मान जाएंगे, सब जान जाएंगे, सब निकल जाएंगे तो काल का देश खाली हो जाए। वो हुकूमत राज किस पर करेगा? उसको भी तो चिंता है। उसने करोड़ों वर्ष तपस्या की है सत्पुरुष की, तब ये वरदान में ये जीवात्माओं का भंडार उसको मिला, इससे थोड़ी मिला है। तो वो भी इतनी मेहनत परिश्रम को कैसे हटने देगा? वो अपना जोर चला रहा है और दयाल अपना जोर चला रहा है। अब काल दयाल दोनों की होड़ लग गई है। तुम्हें यह देखना है कि तुम काल की तरफ हो कि दयाल की तरफ। अगर इतना भी नहीं समझ पाए फिर सत्संग में सुनने का मतलब तो हमारा क्या हो, क्या मिला? इसलिए सत्संग की महिमा को ध्यान में रखते हुए महापुरुष बार बार याद दिलाते कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वो मानव जीवन की घड़ियां धन्य हैं जिनमें आपको वर्तमान मौजूदा संत सद्गुरु के वचन मिल जाए। उनके वचनों की महिमा, आए थे चले गए उनकी महिमा नहीं है। जो चला गया वो तुम्हारा काम नहीं करेगा, जो मौजूद है वो तुम्हारा काम करेगा। इसी बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और सद्गुरु दाता दयालु का काम दूसरा इंसान कोई कर नहीं सकता। ये इंसानों की बस की बात नहीं है। वो तो भगवान के भगवान होते, जिनके आगे भगवान भी नतमस्तक होता, ब्रह्म पार ब्रह्म सब नतमस्तक हो जाते। काल महाकाल जिनको सर झुकाता, ऐसे समर्थ मालिक को पाकर अगर आप नहीं कुछ कर पाए तो ऐसा अवसर फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके बहुत कुछ कहा है। इशारे इशारे में सब कुछ कह दिया, लेकिन इशारा समझेगा कौन? कोई समझदार, जिसने सत्संग वचनों को सुनकर समझ पैदा कर दी, वचनों को समझ गया, इशारों को समझ गया, वो अपना काम बना लेता।
और बाकी बेचारे से रह जाते हैं। तो इशारे में एक तरह से नहीं, कई तरीके बताते समझाते रहते हैं कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जिन सतगुरु दरस नहीं पाया, जिन सतगुरु दर्श नहीं पाया। वो पाप मिटाना क्या जाने, ओहो पापे मिटाना क्या जाने। सतगुरु आदेश नहीं माना, सतगुरु आदेश नहीं माना। वो पुण्य कमाना क्या जाने, ओहो पुण्य कमाना क्या जाने। निंदा चुगली में फंसे जीवन, निंदा चुगली में फंसे जीवन। परमार्थ कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने। लेकिन बेचारे शिकवा शिकायत करते, कहते हमारा सुमरन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा भजन नहीं बनता। पहले समझो सुमरन क्यों नहीं बनता। मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा। वो सुमिरन करना क्या जाने, वो सुमिरन करना क्या जाने। जो सतगुरु रूप बसा न सके, जो सतगुर रूप बसा न सके। वो ध्यान लगाना क्या जाने, ओहो ध्यान लगाना क्या जाने। देखो कितना साफ साफ बताया जाता। सुमरन न बनने का कारण है कि आपने मन को भी रोक नहीं पाया, इंद्रिय भोगों की गुलामी करने से अलग नहीं कर पाया, उन्हीं का सुमरन नहीं होता। मन मरा न इंद्रिय भोग तजा, वो सुमरन करना क्या है। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष गुरु की कृपा पर निर्भर है, क्रिया पर नहीं, कृपा पर। कलयुग में कृपा साध्य है, क्रिया नहीं। जहाँ पर कृपा वही सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जाल। जिन पर सतगुरु की महान कृपा दया होगी, ये कृपा से काम होगा, क्रिया से नहीं, क्योंकि क्रिया करने के लायक आप है। आपका मन गंदा, तन गंदा, इंद्रियां गंदी, खान पान गंदा, कर्म गंदे, लिहाजा क्रिया से नहीं हो। अगर उनकी कृपा हो जाए, और कृपा कैसे मिलती है, उनके वचनों